दोस्तों स्वागत है आपका करियर विदर्स में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जेकेपी सब इंस्पेक्टर का प्रीवियस ईयर पेपर। तो इस वीडियो में हम पूरा पेपर को सॉल्व कराएंगे और इसका जो पीडीएफ है वो कैसे डाउनलोड करना है वो भी इस वीडियो में पूरा बताएंगे। तो उससे पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि इन द टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसका जो आंसर है वो हमारे पास बी रहेगा, iOS। और आगे दोस्तों अगर एक और चीज़ आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, जहाँ उसमें कोई डाउट आता है या आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ और होगा, तो आप हमें नीचे कमेंट कर दीजिए कि हमें ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, इसका आंसर ये कैसे आया। तो हम आपको कमेंट में एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि इस वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट रखें और शॉर्ट वीडियो में ही आपका सारा जो है कंप्लीट करवा दें। सेकंड क्वेश्चन को अगर हम देखें तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, जिसमें आपका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट तीनों आपकी सही होंगी। थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें तो इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि व्हेन इज द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑब्जर्व्ड, और इसका आंसर जो है हमारे पास वो है वो आपका 5 जून हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। फोर्थ क्वेश्चन इसमें क्या है कि पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज सीक्स टू, कि जो पेरिस एग्रीमेंट है वो किस चीज़ के लिए मतलब कि उसको किया गया था, तो वो उसका आंसर जो है वो हमारे पास आएगा। फोर्थ का आंसर हमारे पास सी आ जाएगा, जिसमें इसका क्या है कि कीप द इंक्रीज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस व प्री इंडस्ट्रियल लेवल। फिफ्थ क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हिस्ट्री से है। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन कश्मीर अंडर द लीडरशिप ऑफ, ये तो सबको पता ही होगा, काफी आसान क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, कनिष्का के द्वारा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई गई थी। सिक्स्थ क्वेश्चन अगर हम देखें तो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इज ए स्कीम ऑफ द, जो बॉर्डर एरिया का जो डेवलपमेंट होता है वो किसके अंडर जो स्कीम है वो आती है। तो सिक्स क्वेश्चन का हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आपकी जो है वो यहाँ पे ये मिनिस्ट्री आती है। और सेवंथ क्वेश्चन अगर हम देखें, अमंग अदर थिंग्स एक्सकवेशंस एट अम्बेरवन साइट्स नियर अखनूर हैव प्रूव्ड दैट, कि इसमें जो हमारी जो साइट्स हैं ये अखनूर के पास पड़ती हैं, इसमें इन्होंने क्या बताया है कि ये जो साइट्स हैं वो किससे एसोसिएट हैं, तो ये ऑप्शन डी बुद्धिज्म से एसोसिएट हैं। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, काफी आसान क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन आपके पास इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी विंड एनर्जी, काफी सिंपल क्वेश्चन है। नाइन्थ क्वेश्चन अगर हम देखें तो लाइट ईयर इज ए मेजर ऑफ, ये भी काफ़ी आसान है, इसका मैं नहीं बताऊंगा, इसका आप कमेंट में नीचे कर दीजिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है इसका, तो आई होप आप सब लोगों को पता ही होगा। टेंथ क्वेश्चन अगर हम देखें तो द मैकमोहन लाइन इज मेंशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड, ये जो लाइन है ये किसका रिलेशनशिप मेंशन करती है, तो ये हमारा मेंशन करती है ऑप्शन नंबर डी, चाइना के बीच ये लाइन है मैकमोहन लाइन, सबको पता होगा, आसान है क्वेश्चन। एनिमेशन फ्रॉम द होम रूल लीग इन द इंडियन बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ होम रूल मूवमेंट इन, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो ए आयरलैंड रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन को अगर हम देखें तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर, की जो स्टेटमेंट है इसका जो मैं बता देता हूँ, आप रीड कर लीजिएगा, काफी आसान क्वेश्चन है, सिंपल याद रखने वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी समझने वाली बात नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट थी वो रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड है। अगर हम थर्ड क्वेश्चन देखें तो फॉर्म द फेमस हिस्टोरिकल बुक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर वाज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखी गई थी बुक, ये आपकी लिखी गई थी बी फ्रांसिस बार्नेर के द्वारा, आपकी जो फ्रांसोइस बार्नेर के द्वारा जो आपकी तो बुक थी ये लिखी गई थी। आगे 14 क्वेश्चन को अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ द प्रोवाइडेड एग्जीक्यूटिव एज इन्वेस्टिगेट बाय द गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसका ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द गवर्नर कुड बी रिमूव्ड बाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑफ द प्रोविजनल लेजिस्लेचर। पॉलिटी से क्वेश्चन था। आप साथ साथ में ये भी देखते जाइए कि कौन सा क्वेश्चन कितने क्वेश्चन हिस्ट्री से आए हैं और कितने पॉलिटी से आए हैं, हम आपको वीडियो के एंड में भी बता देंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए। और इसका जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, और आंसर्स नहीं मिलेंगे, आंसर मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, और आंसर के लिए आप ये पूरी वीडियो देख लीजिए, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर एक्यूरेट मिल जाएगा। 15 क्वेश्चन को अगर हम देखें तो 15 क्वेश्चन क्या है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर ट्रू, इसके रिलेटेड कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा सी ऑप्शन सही रहेगा इसमें। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी एक्यूरेट है इंडिया अनऑर्गेनाइज सेक्टर से। और आगे हम 16 क्वेश्चन देखें तो इन इंडिया मर्जर्स एंड एक्वाजिशन ऑफ फर्म्स आर रिलेटेड बाय, इसका आंसर हमारे पास सी रहेगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 17 क्वेश्चन का हमारे पास आंसर रहेगा, शेयर ऑफ फूड इन टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हैज बीन कमिंग डाउन एज पर कैपिटा इनकम ग्रो ओवर टाइम इन लास्ट 6 years बिकॉज, ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन हो सकता है। 17 क्वेश्चन का हमारे पास आंसर सी आ जाएगा, सॉरी सी होगा इसमें।
18th क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है ओनली वाइल्ड सेंचुरी इन इंडिया कैन बी फाउंड एट, ये कहाँ पे फाउंड करी जाएगी ये वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये हमारी पड़ती है आपकी सी क्वेश्चन रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ आप सभी लोगों को कमेंट में बताना कि रन ऑफ कच्छ कहाँ कौन सी स्टेट में पड़ता है। 19th क्वेश्चन अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना इज एम्ड एट, जो उज्ज्वल योजना है काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, आप लोग बताइए मेरे को उज्ज्वल, मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि उज्ज्वल वर्ड किससे रिलेटेड है, रोशनी से रिलेटेड है, तो इससे आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि कौन सा इसका आंसर होगा, ये आप मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिए। 20th क्वेश्चन का हमारे पास आंसर रहेगा सी उड़ीसा। 21st क्वेश्चन का आंसर हिस्ट्री से है, तो इसका क्वेश्चन रहेगा मेगास्थनीज विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, ये किसके टाइम पे आया था, तो यह था हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। द रिमेन्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर कैन बी फाउंड एट, कहाँ पे मिलते हैं इसके रिमेन्स, तो ये आपका हम्पी में मिलते हैं। 23 का अगर हम देखें तो इनिशियली एन एसोसिएट ऑफ गांधी ही लेफ्ट द कांग्रेस ब्रोक ऑफ गांधी विद एंड लॉन्च्ड अ रेडिकल सोशल मूवमेंट कॉल्ड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, द रेफरेंस हियर इज टू, किसको रेफरेंस दिया गया है इस क्वेश्चन में, तो ये हमारा रेफरेंस दिया गया है वी.आर. नायकर को। द मूवमेंट दैट केम टू एन अब्रप्ट एंड बिकॉज ऑफ द चोरी चोरा इंसिडेंट वाज द, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसका भी आंसर मेरे को आप बता दीजिए, इसका आंसर सी या डी में से होगा, आप एक बता दीजिए कौन सा है, इतना हिंट मैंने आपको दे दिया है। आगे हम फिर 25th क्वेश्चन को देखें तो मैंगो शावर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, मैंगो शावर किस स्टेट से रिलेटेड है, तो ये आपको डी आंसर केरला और कर्नाटका को मैंगो शावर कहा जाता है। विच वन इज अ मेजर रिवर ऑफ तमिलनाडु, की ये फेमस रिवर कौन सी है इसमें, तो ये आपकी हमारे पास है बी रिवर कावेरी, आपकी तमिलनाडु की फेमस मेजर रिवर है। हाउ वाज द वुलर लेक फॉर्म्ड, वुलर लेक कैसे बनी थी, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इट वाज फॉर्म्ड ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी। ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इन ए कंट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स, किसके द्वारा डे एंड नाइट इन्फ्लुएंस होते हैं, तो ये आपके होते हैं ए लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के कारण। इसमें आपको एक और क्वेश्चन का आंसर बताना है ज्योग्राफी से कि हमारी जो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है वो कहाँ पर पड़ती है, एक इक्वेटर पे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यहाँ प्राइम मेरिडियन पे, ये आपको क्वेश्चन बताना है, आंसर इसका जो आपको कमेंट में नीचे बताना है। 29 का अगर हम देखें तो विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट श्रीलंका फ्रॉम इंडिया, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 29 का सॉरी बी, पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार इसको बोलते हैं। 30th का आ जाएगा द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी मेंशन्ड इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर इंस्पायर्ड बाय, किसके द्वारा इंस्पायर किए गए थे, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ए ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। 31 देखें तो इन विच स्टेट इन मानस नेशनल पार्क लोकेटेड, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारे पास असम आ जाएगा। इन ब्लड प्लेटलेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर, इन ब्लड प्लेटलेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर किसके लिए जरूरत थी, बायो का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा सी, इनिशिएटिंग क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। विच एट्रीब्यूट ऑफ ए साउंड वेव इज रिलेटेड टू द लाउडनेस ऑफ साउंड, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारे पास 33 का ए आ जाएगा, एम्पलीट्यूड हमारा मेजर करता है कि साउंड वेव का कितनी लाउडनेस है। 34th को देखें तो विच अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द मुगल कोर्ट एज ए फिजिशियन टू प्रिंस दारा शिकोह, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा बी, फ्रांसोइस बेर्नायर। An emergency article under Article 352 of the Indian Constitution can be declared only during, ये कब आपका जो इमरजेंसी का 352 आर्टिकल है ये कब डिक्लेयर करा जाता है, तो ये डिक्लेयर करा जाता है ऑप्शन नंबर डी, जब कोई वॉर या एक्सटर्नल अग्रेशन हो या कोई आर्म्ड रेबेलियन हो जाए तो तभी आपका आर्टिकल डिक्लेयर किया जाता है। 36 को देखें तो प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट मोस्ट क्लियरली एक्सप्रेस द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज, ये कौन सा आर्टिकल बताता है, तो ये आपका बताता है कोई आंसर नंबर सी 32। द SSARC सेक्रेटरीट इज लोकेटेड एट, ये कहाँ पे लोकेटेड है, सार्क का जो सेक्रेटरीट है वो आपका ए काठमांडू में लोकेटेड है, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपको बतानी है, तो नीचे कमेंट में आप बता दीजिए कि इसकी SAARC की जो फुल फॉर्म है वो आप बता दी नीचे कमेंट में लिख दीजिए। 38 का देखें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज़ बीन लॉन्च फॉर, ये किसके लिए लॉन्च करी गई थी, तो ये आपकी ऑप्शन नंबर सी, प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट, कौन सी स्टेट को ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कहा जाता है, तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात को। अरुणाचल प्रदेश जो आपकी है वो ईस्टर्न स्टेट है और गुजरात जो आपकी है वो वेस्टर्न स्टेट सबसे मानी जाती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें से आपको स्टेटमेंट्स में बताना है कि कौन सी सही है या कौन सी गलत है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कोई भी इसमें से सही नहीं है।
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइंड, इसमें क्या है कि इसका आंसर आ जाएगा बी, द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट्स। 42 को अगर हम देखें तो द एरिया नोन एज गोलान हाइट समटाइम अपीयर्स इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इवेंट्स रिलेटेड टू, तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर आपका 42 का ए, मिडिल ईस्ट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश द नीति आयोग टू रिप्लेस द 43 का आंसर काफ़ी सिंपल है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास बी, प्लानिंग कमीशन। 44 का आंसर हमारे पास आ जाएगा डी, नीदर 1 और 2। द एग्जीक्यूशन पावर ऑफ द द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मस्ट बी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा। ये इसमें से कोई भी स्टेटमेंट आपकी ठीक नहीं है। तो 45 आएगा, द प्रोविजन ऑफ द 5th एंड 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन मेड इन ऑर्डर टू, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 45 का ए, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। 46 आ गया, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्राइन्स द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, तो ये आपका आ जाएगा 46 का आंसर हमारे पास सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आपका ये आंसर आ जाएगा। 47 का हमारे पास आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स, तो ये आपको बोला जाता है, स्टैटिक जीके से आपका क्वेश्चन है बी, फिनलैंड। Which one of the following pairs of glaciers and locations is not correctly matched, इसमें से जो not correctly matched वो बताना है, तो इसमें जो है वो आपका आ जाएगा ए, निबूरा वैली ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश में नहीं है। बाकी जो आप देख लीजिए, ये भी आपको याद करना है, मिलाम ग्लेशियर उत्तराखंड, बागा वैली ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश, जिम्मू ग्लेशियर आपका सिक्किम में पड़ता है। 49 आ गया हमारे पास, द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, तो ये आपका आ जाता है बी, शिमला में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, बहुत आसान है, बी, ऑक्सीजन बताने की भी जरूरत नहीं होगी शायद। 51 आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन केल्विन स्केल, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 51 का सी, 3rd and 4th। इट कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन बी 0 और पॉजिटिव डिफाइनाइट क्वांटिटी में। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज बिकॉज ऑफ इट्स trigonal planar structure. Which among the following is responsible for the command, control and operational decision of nuclear weapons in India, तो ये कौन आपका जो है कमांड या कंट्रोल करता है डिसीजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन इंडिया, तो ये आपका कंट्रोल करता है सी, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। 54 अगर हम देखें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आंसर मैं आपको सीधा बता देता हूँ, ये आप रीड कर लीजिएगा। 54 का आंसर आ गया हमारे पास ए, क्योंकि ये सीधा आर्टिकल के बारे में पूछा है, तो ये आप रीड कर सकते हैं। 55 आ गया हमारे पास, द कंट्री इंसर्जेंट्स एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल ऑफ द इंडियन आर्मी इज लोकेटेड एट, ये कहाँ पे पड़ता है हमारा, ये हमारा पड़ता है वाई रेंगेट में। 56 आ गया हमारे पास, INS कलवारी विच वॉज कमीशन इन टू द इंडियन नेवी इन दिसंबर 2017 इज एन, ये क्या है जो INS कलवारी क्या है, ये हमारी है सबमरीन। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स वाज ए पॉलिसी दैट एम टू, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी, एक्सटेंड द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 58 आ गया हमारे, द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1703 इंट्रोड्यूस्ड, 1793 इंट्रोड्यूस्ड, इसका जो हमारे पास आंसर है वो बी आ जाएगा। द जमींदारी सिस्टम, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स और जमींदारी सिस्टम है, ये साथ साथ में ही आए थे, हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। 59 का हमारे पास आ जाएगा सी, 1 ओनली 1। 60 का आ जाएगा हमारे पास, आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ डिसीज इन पर्सन द डॉक्टर एडवाइजेस द पेशेंट आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम, ये आपका हमारे पास आ जाता है बी, एनीमिया के कारण। पेर्नौलीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। The temperature of water at the bottom of lake whose upper surface has frozen to ice would be around C4. Tongup Pass is a mountain corridor connecting India with, किसको कनेक्ट करता है इंडिया को, ये टोनगुप पास, ये आपको कनेक्ट करता है डी, म्यांमार से। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस सिविलाइजेशन साइट्स आर लोकेटेड इन इंडिया, इसमें से कौन सी जो साइट है वो इंडिया में पड़ती है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका हमारे पास आ जाएगा सी, 3rd and 4th ओनली, मतलब कि बाबरकोट और धौलावीरा आपकी इंडिया में पड़ती है, बाकी जो 2 हैं ये आपकी पाकिस्तान में पड़ती है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 360 mm कॉलम ऑफ मर्करी एट 0 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज, ये आपका आता है इसका आंसर बी, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज एसेंशियल फॉर द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी, 66 का आंसर हमारे पास होगा सी, इंसुलिन। ऑल्टीट्यूड सिकनेस इज कॉज्ड एट हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू, ये होती है हमारे पास 67 का आंसर बी,
लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। 68 का आ गया हमारे पास आंसर आ जाएगा बी, द अक्यूज्ड मस्ट हैव वायलेटेड एन एक्सिस्टिंग लॉ। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक इज लोकेटेड एट 69 का आ गया सी, बैंकॉक। थोड़ा मैं फास्ट फास्ट बोलूँगा तो आप मैनेज थोड़ा कर लीजिएगा, नहीं तो आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं थोड़ा प्ले स्पीड में जाके। तो क्वेश्चन 70 का अगर हम देखें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू सिक्योर द फ्रीडम ऑफ ए पर्सन अपॉन अनलॉफुल अरेस्ट। तो इसका हमारे पास आ जाता है 70 का आंसर ए, हैबियस कॉर्पस के अकॉर्डिंग। जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स इज क्या है, जम्मू कश्मीर राइफल्स को क्या है ये आपको बताना है नीचे कमेंट में, क्योंकि JNK से आप सब लोग तो इतना तो आपको पता ही होगा। विच सेक्टर करंटली कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। 72 का आ गया हमारे पास सी, सर्विसेज। विद रेफरेंस टू साइमन कमीशन रिकमेंडेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये आ गया हमारे पास 73 का ए, इट रिकमेंडेड द रिप्लेसमेंट ऑफ डायरकी विद रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। कंसीडर द फॉलोइंग एक्शंस बाय द गवर्नमेंट। तो इसका आ जाएगा हमारे पास 74 का सी, 1 एंड 3। 75 का आ जाएगा हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड ऑफ, किससे बना था सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। आई होप आपको ये आता होगा, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए नीचे, अगर नहीं आता तब भी बता दीजिए, हम आपको बता देंगे। 76 का आ जाएगा हमारे पास आल्पस माउंटेन्स एंड हिमालयस आर क्लासिकल एग्जांपल्स ऑफ प्रोसेस ऑफ डी फोल्डिंग। ओजोन लेयर इज पार्ट ऑफ लेयर, क्या है ओजोन लेयर, कहाँ पर आती है, तो ये आपकी आती है 77 बी, ट्रोपोस्फेयर में। 78 विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज नॉट एन सेडिमेंट्री रॉक। तो ये आता है हमारा सी, स्लेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। कौन सा है लार्जेस्ट सोर्स, तो ये हमारा थर्मल पावर प्लांट के द्वारा सबसे ज़्यादा बिजली बनाई जाती है। विच अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये आपका हमारे पास आंसर है इसका डी, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर थे। 81 आ गया विच अमंग द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है, डी, इनेमल ऑफ टीथ। द ग्रासलैंड रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज नोन एज ए, सेल्वास। सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन, कहाँ पर पड़ता है ये, उड़ीसा में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन एलोट्रोप। ये आपका हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ए, ऑक्सीजन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें आपका जो है वो 85 का आ जाएगा ए, 1 एंड 2 जो है करेक्ट है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वो थर्मल कंडक्टिविटी इज करेक्ट। तो ये हमारा जो सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी जिसमें होती है वो होता है हमारे पास 86 का आ जाएगा हमारे पास बी, सबसे ज़्यादा स्टील, वाटर और उसके बाद वुड। A body weight 10 kgs in the equator at the plains it is likely no weight। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा सी, more than 10 kgs। Which of the following movements was formerly known as All India War Memorial। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका ए, इंडिया गेट। इसके मोमेंट्स नहीं है, इसका मॉन्यूमेंट्स है, ये थोड़ा रीड करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट। इसका आ जाएगा हमारे पास ए, 1 ओनली। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। तो इसका हमारे पास आ जाएगा 90 में ए। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है जो आपको थोड़े रीड नहीं हो पा रहे हैं, तो इसको मैं टेलीग्राम में बता दूंगा, नहीं तो ये नीचे कमेंट में भी पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा कि क्या लिखा है। 91 आ गया हमारे पास नवरोज इज ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया बाय द, किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है इस फेस्टिवल, तो ये आपका पारसीज के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। Which of the significant event of the freedom struggle was the 100th anniversary recently commemorated। तो ये आ जाएगा हमारे पास 92 का बी, चंपारण सत्याग्रह है। 93 आ जाएगा नॉर्मली द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट एंड ऑन सब्जेक्ट इनोमरेटेड इन द, ऑप्शन ए, यूनियन लिस्ट। विच इज द मिसिंग नंबर ऑफ द सीरीज। सिंपल है, तो ये रीजनिंग है, तो ये आप देख लीजिएगा, इसका आंसर नीचे बता दीजिए। और बाकी आगे मैथ्स का क्वेश्चन है, ये भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी थोड़ा वीडियो का टाइम नहीं है, तो मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। मैथ्स के जो भी सारे क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में सारे बता दूंगा। अगर आपको आते हैं तो वो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए और कमेंट में बता दीजिए अगर आपको इनके आंसर चाहिए तो। अगर पूरे सॉल्व चाहिए तो तब भी बता दीजिए, नहीं तो आंसर मैं अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आपको पूरे ये सॉल्व करवा दूँ मैथ्स के क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं एक काम करता हूँ, जो बाकी क्वेश्चंस बच गए हैं उसका जो है वो नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगा।
तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।